किया। थैंक यू आपका आने के लिए। पहली बार तो आज ये मेरा सब में ज़्यादा खुशी का दिन है, सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सालों से प्लान था ये। हालांकि हमने MMA तो 2000 में लॉन्च हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे फरहान ने बोला कि 2018 में MMA में एक अलग सी वेव आ गई थी जो माइक टायसन हमने लेके आया था, और बहुत जद्दोजहद हुई उनको लाने को, बट वो बहुत सुपर हिट मैच हुई थी। हालांकि आप सब जानते हो उसके बारे में, और बट उसके बाद में हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि कोविड आ गया, उसकी वेव आ गई, इसलिए डिले हो गया। और ये फेडरेशन मुझे पहले से ही बनाना था, बट बहुत सारे क्योंकि MMA नया स्पोर्ट है, और नए स्पोर्ट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें कि ब्लड स्पोर्ट है, और इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक बार तो मुझे ये हो गया कि मैं कौन से स्पोर्ट में आ गया, ये मेरा पैशन है। बट शुजा भाई से मेरी एक बार बात हो रही थी, बहुत चैनल वाले से बात हो रही थी, चैनल वाले कोई एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था स्पोर्ट को, जो ब्लड स्पोर्ट है। बट बहुत टाइम पहले मैं बहुत एकदम अपसेट हो गया था कि किस तरीके से इसको प्रमोट करूँगा, बट अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में कंटिन्यू हुआ, और कुछ ना कुछ आगे जरिए बनते गए, और इसको यहाँ तक हम पहुँचा चुके हैं। अब हमारा वॉरियर एंड सब में बड़ा वॉरियर एंड हमारा लॉन्च हो रहा है, जो फर्स्ट रियलिटी शो है जो आप सब जानते हो, जिसके लिए हमको MMA प्लेटफॉर्म के लिए एक रियलिटी शो चाहिए, एक हीरो चाहिए। तो हीरो के लिए वो वॉरियर एंड सब में यानी बड़ा शो होगा, और उसके लिए मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेडरेशन चाहिए थी, जो मुझे आज तक का मुझे समझ में नहीं आई कोई और फेडरेशन। मैं किसी फेडरेशन को बुरा नहीं बोलता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आई, बट मुझे मेरे माइंडसेट के हिसाब से, हमारे माइंडसेट के हिसाब से एक फेडरेशन चाहिए थी। तो मैंने डिस्कस किया शुजा भाई से, फरहान से, एंड दे सेड लेट्स मेक अ फेडरेशन। सो हियर वी लॉन्च MMA वन फेडरेशन। ये फेडरेशन का एक मकसद ये भी है कि ये हमको इस फेडरेशन से हमको बहुत सारे फाइटर्स जो इंडिया में है, जो आज भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको सपोर्ट के लिए बहुत सारी दूसरी फेडरेशन आई। मैंने सुना मेंबरशिप फीस और ये वो लेते हैं, ये मेंबरशिप फीस कुछ नहीं लेगी, हम लोग कुछ ये चार्ज नहीं करेंगे, प्लस फाइटर को हम प्रमोट करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बस हमको हीरो बनाना है और MMA को फेमस करना है इंडिया में, ये हमारा एक मोटिव है। तो इंशाल्लाह आगे चल के और बहुत सारे इसमें बड़ी बड़ी चीज़ जुड़ेगी, और बहुत सारे इसमें इवेंट्स हो गए, MMA हो गई, और ऑल ओवर इंडिया में होगा। इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में मेरा तो प्लानिंग है इसमें मिलियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो आगे हमारा इंशाल्लाह जो मैं करूँगा, जो 8 कंट्रीज़ का मैच है, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वो भी इसमें ही होगा, और उसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग, और आगे चल के सब मिल के इसको बहुत। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुधीर पड़ियार जी से कि वो चंद शब्द कहें हमारी MMA फेडरेशन और MMA इंडस्ट्री के लिए। At the outset, thank you everyone from coming here. Thank you Ali bhai and Shuja bhai for starting this wonderful initiative of starting this federation, which was very much required. See, you all are fighters here, okay, and I hope you all are comfortable in me talking in English, right? Yes. Brilliant, thank you. You all are fighters over here, and you all have struggled your life to reach this phase. Okay, all of you all, right? And if you ask yourself this question, after struggling so much, what have you achieved? You draw blank. Okay, have you all really got the worth of whatever efforts that you all have put in? And probably no, right? As I was telling someone else earlier, when you talk about cricket, one can easily rattle off 10 names of cricketers, 20 names in cricketers, right? And as and when the format is evolving, so are the number of people. Okay, same is the case with maybe kabaddi now, or maybe with badminton or with football, right? But when it comes to MMA, if I ask a person to tell me about 5 athletes in MMA, first of all he asks me a question, what is MMA? Right, so that is the level of intelligence or
what do you call it, the popularity that this sport unfortunately enjoys in India, right? What I liked about Muhammad Ali, Budwani ji and Shuja Bhai is the fact that they are taken this mantle of making this difficult sport and promoting it at an all India level. And they are not just doing it superficially, okay, like he rightly said, the format and the shows that he's thought about and the passion with which he's trying to do for the industry, I'm very sure that very soon I think MMA as a sport, as a combat sport, would gain more popularity, if not equal popularity, as compared to all the other sports. And I wish Shuja Bhai and Ali Bhai all the very best. Thank you. I request Mr. Purvesh Shilakar दो शब्द कहें आप. वेल थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड एक ही बात कहूँगा दोस्तों, मोहम्मद अली जी से मैं पिछले 2-3 साल से ही कनेक्टेड हूँ. मैं कोई बहुत ज़्यादा 10-15 साल से कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन इस बंदे के अंदर जो एक पैशन थी कि हिंदुस्तान के हर गरीब बच्चे को ये स्पोर्ट समझ में आए. देखो आप और हम सभी बचपन में मारामारी करके ही आगे आए. तो आपके और हमारे मम्मी पापा ने हर बार किसी न किसी स्कूल टीचर को बुलाया है और कहीं ना कहीं बोला है कि तुम्हारा बच्चा मारामारी करता है. तो हमारे लिए कोई ये नया स्पोर्ट्स नहीं है एक्चुअली देखोगे, है ना. लेकिन शुजा भाई का ये ड्रीम था कि ये वो बच्चे तक जाए कि अगर इसमें भी तुम शामिल हो तो तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो. ठीक है, कल तक सिर्फ क्रिकेट में पैसा था, आज जैसे स्लोली अलग अलग स्पोर्ट्स में पैसा आ रहा है. शुजा भाई का ड्रीम है, शुजा भाई का ड्रीम है और मोहम्मद अली जी उस ड्रीम के बिगिनर है, क्योंकि ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं. ये राम लक्ष्मण का जोड़ा है हमको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना. लेकिन ये बहुत बड़ा विजन है, गौर तरफ है, ये बहुत बड़ा विजन है कि हर एक देश के बच्चे को, इसलिए उन्होंने अभी भी बोला कि हमारा एसोसिएशन फ्री में है. हम नहीं चाहते कि कोई पैसा भरे, हमको यहाँ पैसा नहीं कमाना, हमको स्पोर्ट्स बड़ा करना है. और ये जो विजन इनकी है तो अल्लाह तो इसको सपोर्ट करेगा ही करेगा. ये विजन बहुत बड़ी बात है. थैंक यू वेरी मच. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो कहते हैं ना दिमाग अगर ना हो तो शरीर काम नहीं करता है, वो जो दिमाग है वो सुजाली साहब है, मैं उनसे कहूंगा कि दो शब्द कहें. थैंक यू अली भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. नहीं, दिमाग अली भाई हैं और पैशन उनका है, लेकिन पैशन बहुत सारे लोगों में होता है. लेकिन लोग उस पैशन में पैसे भी डालें, टाइम भी डालें, एनर्जी भी लगाएं और वो सब राइट डायरेक्शन में हो और बहुत बड़ा कोई मकसद सामने हो. तो एक बहुत बड़ा मकसद है तोयम का, कमीटे वन लीग का और अब इस फेडरेशन का, अली भाई का, कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की ये जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत तेज़ी के साथ ये स्पोर्ट बढ़ रहा है. बहुत सारे यूथ आ रहे हैं हमारे, मेल फीमेल फाइटर्स आ रहे हैं. उनको देखने के लिए, गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ऑफिशिएट करने के लिए उनकी फाइट्स को एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की ज़रूरत थी. एक ऐसी फेडरेशन की ज़रूरत थी जो फाइटर्स वेलफेयर के लिए काम करे, उनके बेनिफिट के लिए काम करे, उनके फ्यूचर के लिए काम करे. जैसा कि अभी अली भाई ने कहा और सुधीर भाई ने कहा कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी लोग कहीं पहुँचे नहीं हैं. हमारी इस फेडरेशन के तहत ये पूरी कोशिश है कि हम कहीं पहुँचाएँ आप सबको. ये तभी हो पाएगा जब एक बहुत अच्छी टीम हो. बट वी आर ब्लेस्ड टू हैव such great people on the dais. अली भाई ने 2018 में जो मैजिक किया वो 2022 में उसको रिपीट करने जा रहे हैं, बल्कि उससे बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो कि शायद एमएमए का, हिंदुस्तान का पूरा फेस चेंज कर देगी. और ऑल अक्रॉस इंडिया शायद आज इस शो के बाद जो हम बना रहे हैं वॉरियर हंट, उसके बाद शायद लोग ना पूछें किसी फाइटर से कि एमएमए क्या होता है.
तो MMA के प्रमोशन के लिए सुनीते वन वॉरियर हैंड इज वेरी मच नीडेड, और ये बहुत बड़ा शो है, बहुत पैशन, बहुत पैसे और बहुत एनर्जी सभी की, ये जितने यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हमारे शेखर जी, पुरुष भाई, अपना सुधीर भाई, हिमांशु गांधी जी, सुहेल भाई, और बहरहाल हम सब के लीडर अली भाई, इतनी इसमें मेहनत, इतना डिस्कशन, मतलब 2 साल हमने कोविड के काम नहीं किया, लेकिन हम 2 साल लगातार बात करते रहे, हम चैनल से बात करते रहे, हम मीडिया हाउसेस से बात करते रहे, हम जब उनके पास जाते थे कि हमको ऐसा शो बनाना है, जैसे अली भाई ने कहा अभी, तो वो ये होता था कि लगता था कि हम बहुत क्राइम कर रहे हैं और हम MMA का शो लेके आ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं यार फलाना स्पोर्ट का आप शो लेके आइए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन हम फोकस थे, हमें लग रहा था कि हम MMA के लिए हमको कुछ करना है, और आज वो तारीख आ गई है जब हम फेडरेशन अपनी लॉन्च कर रहे हैं। वी आर लिटिल अवे फ्रॉम दिस ग्रेट शो सुनीते वन वॉरियर हैंड, बहुत अच्छा हम बनाएंगे। मैं आप सब ऑफिशियल्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब ने बहुत, मुझे पता लगा है आपने ट्रेनिंग की है रेगुलरली, अली भाई इन लोगों ने सब ने, फरहान ने वो सब इन सबको जमा किया, कई महीने की ट्रेनिंग के बाद ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये रेगुलरली एवरी संडे मुझे पता लगा ये लोग मिलते थे और ये लोग ट्रेनिंग करते थे, तो आज हम अगर इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो ये कोई इनके ऊपर एहसान नहीं है, इन्होंने बहुत अपना समय और टाइम दिया है, और आप सब लोग बहुत स्पेशल हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और फाउंडिंग मेंबर्स का होना फायदेमंद भी है, खुशी की बात भी है, लेकिन जिम्मेदारी की बात भी है। ये फेडरेशन आपकी अपनी है, आपको इसको आगे लेके जाना है, आपको एडवाइस करना है, हम सबको, हम वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप हमसे मिलें, बात करें फरहान के थ्रू डायरेक्ट, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे और इस वॉरियर हंट को और MMA वन फेडरेशन को हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हिमांशु गांधी साहब से कि वो 2 शब्द कहें।